कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। ध्यान अब यहाँ पर मसालों में डालेंगे जहां पर लगातार तेजी देखने को मिली है, लेकिन एक अच्छा खासा एक्सेप्शनल गेन हमने यहाँ पर हल्दी में आते हुए देखा है। इसी हफ्ते की अगर बात करें तो करीबन 4 से 5% की तेजी के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। आपकी स्क्रीन पर 10,360 के लगभग के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर कारोबार करते हुए। पूनम चंद गुप्ता, मिस्टर्स मानसराम योगेश चंद निजामाबाद से हमारे साथ अब यहाँ पर फोन लाइन पर हैं। गुप्ता जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आपकी जो तेजी हमने हल्दी में आते हुए देखी है? नमस्कार। सब असल में क्या है, अभी तेलंगाना, मराठवाड़ा, आंध्रा, यहाँ पे क्रॉप की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। एक तो क्या है कि कुछ कीड़ा लगने से काफी डैमेज हो रहा है। दूसरा जो नया माल आ रहा है वो उसका आउटटर्न बहुत कम आ रहा है। उसके वजह से मतलब हर आदमी का जो सेंटीमेंट है धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। तो जो नया माल आ रहा वो फल का ग्रोथ भी बहुत कम हो रहा है। जो पहले 20 दिन पहले 1.5 इंच की फली थी, आज भी वही 1.5 इंच की करीब की फली है। तो सब हालात को देखते हुए इसमें सामने बहुत अच्छा ब्राइट चांसेस दिख रहे हैं। ऑल टुगेदर 30% क्रॉप कम आ सकती है। हमारे यहाँ नए माल की आवक वैसे शुरू हो गई है। माल काफी डैमेज आ रहा है, तो संक्रांत के बाद अराइवल भी बढ़ सकती है। तो संक्रांत के बाद अराइवल भी बढ़ जाएगी। क्वालिटी हर साल की तरह आना मुश्किल है। प्रेजेंट हाँ जी, क्वालिटी आना हर साल के वैसा जो मगजदार माल अच्छा आता है वो आना मुश्किल है इस साल। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जब तक संक्रांत नहीं होती तब तक यहाँ पर तेजी भावों में रह सकती है। तो कितनी तेजी आपको और एक्सपेक्टेड है यहाँ से प्राइसेस में? यहाँ से मतलब काफी कुछ तो तेजी आ चुकी है। फिर भी यहाँ से 400-500 रुपए की और तेजी आ सकती है। और सामने मांग कैसी है गुप्ता जी, और किस तरह के एक्सपोर्ट्स हैं फिलहाल? मांग अभी कुछ एकदम भाव जो इतने बढ़ गए हैं, मांग ऊंचे भाव में थोड़ी रुकी हुई है। परंतु अभी नहीं तो मजबूरी में उनको तो लेना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो 8 दिन के बाद लेंगे। कुछ ये पिछले दिसंबर महीना रहने, क्रिसमस न्यू ईयर रहने से एक्सपोर्ट की डिमांड भी थोड़ा बहुत कम हुई है। वो अब वो भी संक्रांत के आसपास, 15 तारीख के आसपास एक्सपोर्ट भी निकल जाएगा। तो इस हिसाब से मंदा बिल्कुल जस्ता नहीं है। इसमें 4-5 रुपए की तेजी ही जस्ती है। ऑल राइट, यानी कि हल्की सी जो करेक्शन या मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है बहुत लंबी रहने वाली नहीं है। तेजी की उम्मीद आगे जाकर है। नई आवक ऑफ कोर्स संक्रांत के बाद आएगी तो कुछ भावों में यहाँ पर प्रेशर आ सकता है, लेकिन जिस तरह की डिमांड है, एक्सपोर्ट के नंबर्स बेहतर होने की उम्मीद है, उन सब का सहारा यहाँ पर हल्दी इस साल में डेफिनेटली उठाती हुई नजर आएगी। गुप्ता जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं सुनील ओवरऑल एग्री स्पेस को, क्योंकि चाहे कॉटन की बात की जाए जहां पर जोरदार तेजी है, 36,000 के लेवल्स फिर से लौटे हैं, गुआर में यहाँ पर बढ़त है, मसालों की बात तो अभी हम कर ही रहे थे। जी मनीषा, मुझे लगता है कॉटन हैज बीन द आउट परफॉर्मर हम बोल सकते हैं, क्योंकि हायर प्राइस पे डिमांड शायद नहीं आएगा ऐसा एंटिसिपेट कर रहे थे, बट दैट वाज रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि गुड क्वालिटी कॉटन का अभी भी मार्केट में डिमांड अच्छा है। जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में भी बताया था कि जो मिल्स हैं वो 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं एंड डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा खासा है। इंटरनेशनल कॉटन के प्राइसेस भी तकरीबन ऑल टाइम हाई के करीब हैं। इंडियन मार्केट में भी 36,000 के ऊपर अभी भाव जो है ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो ग्लोबल डिमांड के बढ़ोतरी के होने की वजह से ओवरऑल ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ से क्या और प्राइसेस बढ़ सकते हैं इसी पेस पे? अगर ये सवाल रहेगा तो मेरा मानना ये रहेगा कि ये प्राइसेस कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट जरूर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को आ सकता है। थोड़े बहुत ओमिक्रॉन के केसेस आने वाले समय में बढ़ेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड कहीं ना कहीं इंपैक्टेड रह सकता है। क्लियरली बढ़ रहे हैं वजह से प्राइसेस अभी जो बढ़े हैं, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा 36,500 का अगर लेवल मिलता है तो एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। फिर से प्राइसेस 35,500 के लेवल तक एक बार देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि ऊपर में 36,500 तक इस तरह एक बार यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। काफी हद तक जो एग्री कमोडिटीज हैं उनकी भी शुरुआत इस साल में काफी बेहतर होते हुए नजर आई है। जाते जाते आप दोनों का व्यू यहाँ पर एक बार मेटल्स पे भी लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बढ़त है, चाहे एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, निकल हो, इन मेटल्स में स्पेशली हमने बढ़त आते हुए देखी है। राजीव आप कैसे देखते हैं, आपकी टॉप पिक यहाँ पर क्या होगी? मनीषा जी, मुझे लगता है जिंक कुड बी द आउट परफॉर्मर पूरे मेटल पैक में। इसने एक तो राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया है चार्ट्स पर, और प्लस इट इज ट्रेडिंग अराउंड
its highs of last 4-5 months. Since October it did not break 290 levels. तो अभी 290 लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है. मुझे लगता है जिंक कुड बी द आउट परफॉर्मर और वेरी सून इट शुड टच 300 मार्क. तो मुझे लगता है जिंक कैन बी बाय अराउंड 288 और 288.50 समवेयर अराउंड दैट. और स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें 283 का और 300 के टारगेट्स के लिए इनिशिएट किया जा सकता है बाय ट्रांजैक्शन इसमें. ऑलराइट, इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे एग्री कमोडिटीज हो या फिर नॉन एग्री, ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने आज ज्यादातर कमोडिटीज में खरीदारी की राय यहाँ पर आगे जाते हुए दी है. लेकिन बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए राजीव, सुनील आपका भी. मुझे भी दीजिए इजाजत. आप बने रहिए CNBC आवाज पर. वो जो स्ट्रेंथ थी अभी भी कायम है और छोटा मोटा डिप जो है इस बाजार में अब तक काफ़ी खूबसूरती से बाय किया जा रहा है. आज निफ्टी बैंक अब तक अगर आप उससे पूछें कि सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या है, तो अगर 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में एक सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि एक स्ट्रॉन्ग डे रहेगा इनिशियली, तो वो था बैंक निफ्टी का 37,000, जहां पे करीब 22 लाख कॉल खड़ी थी. कल की क्लोजिंग के मुताबिक उस जोन को आपने अगर आप देखें गैपअप के साथ सस्टेन किया, फिर ग्रेजुअली अगर आप देखें आपने उस स्पीड को बढ़ाते गए, मोमेंटम को बढ़ाते गए. बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं. HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक अच्छा करते हुए. लेकिन मिड सेशन में आपकी अप्रोच क्या हो उस पर बातचीत करेंगे. अमित सेठ हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हुए, उनसे करेंगे बातचीत. लेकिन एक बार आइए जरा इंडेक्स के आंकड़े देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है. देखिए, आज जो मेरी मॉर्निंग की अप्रोच थी उसके मुताबिक था कल के होल्ड करिए, लॉन्ग्स को होल्ड करिए, बाय करिए. और एक बहुत जो एक क्रिटिकल पॉइंट था ड्यूरिंग द डे, जो बेस वन था वो था 743. अगर आप इंट्राडे मॉर्निंग का सुबह सुबह लो देखें तो वो आज था करीब करीब 17,740 का, सॉरी 47 का. तो 43 एक बेस था, उसके ऊपर के डिप को आपको बाय करना था. अब आपकी स्क्रीन पे देखिए ये कॉल्स और पुट्स का प्लेसमेंट है. देखिए 17,900 की कॉल में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, 20 लाख 21 लाख का. 17 की 800 के पुट में करीब 61 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, यहां पर 21 लाख का बिल्डअप है. और 17,700 की पुट में 20 लाख का. तो एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि शायद निफ्टी ने अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव तय कर लिया है और कॉल राइटर्स काबिज होने की कोशिश करते हुए, ग्रिप लेने की कोशिश करते हुए 17,900 की स्ट्राइक पे. लेकिन ये देखिए, ये इक्वेशन है निफ्टी की. आप देख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग OI एट 17,900 ये करीब 93 लाख है, जो कि सुपर एक्सीड कर रहा है, जो कि एक्सीड कर रहा है 18,000 के कॉल के आउटस्टैंडिंग OI को, अप्रोक्सीमेटली बाय 1.3 लाख शेयर्स. तो इस आंकड़े के मुताबिक 17,900 हमारा एक ऊपर का छोर होगा जिसको शायद हम ना निकालें कल तक, या फिर अगर आप देखें वहां अटके. लेकिन कहानी में अगर आप देखें दूसरा पेज है, और दूसरा पेज आता है निकल के आपका निफ्टी बैंक से, क्योंकि निफ्टी बैंक आज वो कर रहा है जो कि आज से 5 रोज पहले निफ्टी ने किया था करीब करीब 17,344 के जोन में, सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ. जरा आप निफ्टी के बैंक के कॉल पुट्स के आंकड़े लेके आइए. क्लियर कट समरी थी आज सुबह की जनाब, आप जाके कमेंट्री पढ़िएगा कि 37,000 अगर हम निकालते हैं, यानी उस कॉल राइटर के जोन के ऊपर निकलते हैं, तो बाय कीजिएगा. आपके स्क्रीन पे आप एक चीज देखिएगा, आप स्क्रीन टू स्क्रीन कंपैरिजन करिए. 37,300 की पुट की राइटिंग देखिए 16 लाख, 37,400 10 लाख और 37,500 की OI में लगभग 18 लाख पुट बिकी हैं, जो कि अगर आप कॉल राइटर्स देखें जो कि प्लेस्ड हैं एट 38, 37,900 और 37,800, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है. तो मेरे इस अनुमान के मुताबिक आप बैंक निफ्टी में शायद यहां से लेकर 330 तक का एक और सब्सटेंशियल मूव दें जो आपको 300 या फिर 350 पॉइंट दे सकता है. और वो भी अगर आप देखें तो निफ्टी की तस्वीर बदलेगा और निफ्टी शायद पॉसिबली अगर आप देखें इंचअप करे टुवर्ड्स 17,880 और 910. मेरी सुबह की अप्रोच यही थी कि 17,904 दिखाई देगा तो मैं अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करूंगा. तो सो लेट्स वेट फॉर द लेवल. उस लेवल के लिए वेट करिए और याद रखिएगा 37,500 एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट है, लेकिन अगर वो निकला तो आपको वो मूव मिलेगा. अब एक काम करते हैं, अमित से बात करनी शुरू करते हैं. अमित नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है. आपकी अप्रोच इस वक्त इंडिसेस को लेके क्या है? आज एक थ्रस्ट बैंक निफ्टी जनरेट कर रहा है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडिसेस को और इंडिसेस पे आपका आउटलुक? Good morning, Virendra sir. Good morning to all the viewers.
वीरेंद्र सर, मैं पहले निफ्टी से स्टार्ट करूंगा। निफ्टी में हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से एक अच्छा मूवमेंट है। निफ्टी अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो मेरा व्यू था कि 17,650 इसका ब्रेकडाउन लेवल था, वो भी निफ्टी ने क्रॉस कर लिया और 1 से 2 दिनों से इस लेवल को कंटिन्यूसली इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर निफ्टी को पोजिशनली देखा जाए तो 17,600 एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है पोजिशनली, और 18,000 हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया जहां पे सारे कॉल रेटर्स खड़े हैं। अगर किसी का एग्जिस्टिंग पोजीशन इसमें है तो वो आज के सत्र के हिसाब से 17,800 को रेफरेंस पॉइंट लेके चल सकता है, एंड ही कैन एम फॉर 17,950 टू 18,000। और अगर किसी ने फ्रेश निफ्टी में अपनी पोजीशंस बनानी है तो उसको वेट करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल नहीं है। वी आर हेडिंग फॉर रेजिस्टेंस ऑफ 18,000। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, और नई पोजीशंस के लिए हमें डिप के लिए वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी में वीरेंद्र सर हमने देखा है कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कल बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर लिया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 37,700। बैंक निफ्टी में भी वीरेंद्र सर अगर हम देखें तो 37,700 हमारा ब्रेकडाउन लेवल है। यहीं से मेजर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था, वापस इस जोन को कहीं ना कहीं 10 दिसंबर को रीटेस्ट किया था, और फिर उसके बाद हमने देखा बैंक निफ्टी में वापस सेलिंग आई थी। तो इसमें भी सेम व्यू है, सेम रुझान है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो कंटिन्यू करिए, 37,700 तक के लेवल देख सकते हैं। अगर आपकी इसमें बैंक निफ्टी में पोजीशन नहीं है तो एक बार 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक का एक डिप का वेट करिए, और फिर नया पोजीशन बनाइए। मोर और लेस बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है। दोनों ही इंडेक्स में हमारा व्यू बुलिश है। दोनों ही इंडेक्सेस पे बुलिश है व्यू, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपने यही कहा है कि अगर आपके पास सुबह की लॉन्ग है, कल की लॉन्ग है, दैट्स गुड, लेकिन फ्रेश लॉन्ग के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, याद रखिएगा। ये रहा इंडेक्सेस पे बात। अब आते हैं जरा स्टॉक्स पे। कुछ स्टॉक्स मेरी स्क्रीन पे लेके आइए जो कि इस वक्त बड़े हाईलाइट कर रहे हैं। कल इसी वक्त क्लोजिंग पे मैं ओपनिंग के वक्त मैंने कहा था इसका ट्रेंड की कि मारुति पर नजर रख के चलिए। लुक एट मारुति 7741, ये स्टॉक अपने बेस से बाहर निकल के आया अच्छा करता हुआ। उसके बाद पिडिलाइट, कल हमारा ये पूरे दिन का ट्रेड था, करीब 2661 पे आके ट्रेड कर रहा है। एशियन और दीपक नाइट्राइट ये अच्छा करता हुआ 2544 के स्तर पे, और एक एफएमसीजी स्पेस में ही टाइटन। इन स्टॉक्स पर नजर रख के चलिएगा। स्पेशली मैं कुछ स्टॉक्स पे एक बार समरी ले लूँ, उसके बाद अमित के ट्रेड पे आएंगे। अमित, कल हमने कॉल पकड़ी थी टाइटन की एक, और वो स्क्रीन पे ही कॉल अगर आप देखें ऑलमोस्ट 20% 30% का स्विंग देखी गई थी। मैं दो स्टॉक्स लूंगा, टाइटन और मारुति। टाइटन पे आपकी अप्रोच 2595 एट डे हाई, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? क्या क्लोजिंग के वक्त 30, 35, 40 रुपए का स्विंग देख रहे हैं आप इस स्टॉक में? वृंदा जी, डेफिनेटली इसमें मोमेंटम काफी अच्छा है। टाइटन को हम पिछले हफ्ते ट्रैक कर रहे हैं। इसका एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल था 2440 का, आज ये 2599 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगभग आता है 2670 के आसपास। तो किसी की अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1% स्टॉप लॉस के साथ वो लास्ट स्विंग हाई को एम कर सकता है। टाइटन में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है इसमें। टाइटन में मोमेंटम काफी स्ट्रॉक है। देखिए, अब यहां से लेके क्लोजिंग तक इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। और दूसरा है मारुति। मारुति में कल भी सुबह मैं बोल रहा था कि प्लीज इसके 7800 की कॉल पे फोकस कीजिए, 7800 की कॉल पे फोकस कीजिए जरा। वो डिस्कशन हुआ था सुबह 9:30 पर, और उसके बाद वो डिस्कशन हुआ था लगभग आप समझ लीजिए कि 9:40 के आसपास। वो 77-7800 की कॉल ट्रेड कर रही थी, 144 125 एवरेज प्राइस था। जरा प्लीज मारुति की वो कॉल लेके आइएगा। वो मारुति की कॉल मेरे ख्याल से काफी सुपर स्विंग देखी गई, अब 164 पे आके ट्रेड करती है, दैट्स गुड। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर नजर रखिएगा, जहां पे ओआई बिल्डअप और प्राइस पैटर्न बेहद शानदार है। अब आते हैं अमित जी आपके ट्रेड पर, बताइए क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त एग्जैक्टली आप इस वक्त? वीरेंद्र जी, पहली कॉल रहेगी ग्रासिम। ग्रासिम का रैशनल मेरा लेने का ये है कि एक तो ये सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अपना ट्रेड कर रहा है। सेकेंडली, मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स अपने ब्रेकडाउन लेवल को वापस रिकवर कर रहे हैं उसमें काफी तेजी देखी जा रही है। तो ग्रासिम का हमने ब्रेकडाउन लेवल देखा था 1670, काफी दिनों से ये इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था, और फाइनली कल के सत्र में हमने देखा कि ग्रासिम ने अपना रेजिस्टेंस और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर लिया। तो ग्रासिम जिसका भी प्राइस 1719 है, 1690 का इसका स्टॉप लॉस होगा, और हम इसमें 1750 तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में 1 से 2 दिनों में पोजिशनली देख सकते हैं। तो पहला कॉल रहेगा ग्रासिम।
ओके, पहला कॉल ग्रासिम हो गया आपका, दूसरा कॉल आपका? वृंदा जी, सेकंड कॉल मेरा रहेगा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। इसमें भी हमने देखा कि कल एक अच्छा हमने ब्रेकआउट देखा था, ओपन इंटरेस्ट में भी काफी बिल्डअप देखा था, वॉल्यूम स्टैट्स और डिलीवरी स्टैट्स भी काफी अच्छे थे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के। स्टॉक ने एक लोअर हाई बनाया, हायर लो बनाया था 3 से 4 दिन पहले, और एक अपना लोअर हाई फॉर्मेशन को कल इसने निगेट किया था, विच इज वेरी बुलिश। तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल जिसका प्राइस अभी 287 है, हम 282 के स्टॉप लॉस के साथ इसको ले सकते हैं। टारगेट हमारा लगभग 300 रुपए के आसपास रहेगा। ये भी पोजिशनल कॉल है 1 से 2 दिनों के लिए। ओके, ग्रेसिम देन ABFRL हो गया। ये सुबह सुबह आशीष चतुर्मुता जी की कॉल भी थी। ओके, दैट्स गुड, अच्छा करता हुआ स्टॉक का। तीसरा कॉल आपका क्या होगा अमित जी? वृंदा जी, मैं थोड़ा बैंकिंग से, क्योंकि बैंकिंग में तेजी है, मैं ये तेजी अभी मिस नहीं करना चाहता। ऑलरेडी हम बैंकिंग स्टॉक्स में हैं, तो SBI का रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं काफी अच्छा है। SBI ने भी अपना ब्रेकडाउन लेवल कल रिकवर किया था, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का इसमें ब्रेकआउट था। SBI में मोमेंटम भी काफी अच्छा है, 487 का इसका प्राइस है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे हम 482 का, और टारगेट इसमें करेंगे 500 रुपीज का शॉर्ट टर्म बेसिस में। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से आपके पास 3 कॉल्स थी देने के लिए, और आप हमने तीनों की तीनों कॉल्स डिस्कस करी। और SBI इस वक्त डे हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। और याद रखिएगा, जब आप इस वक्त बैंकिंग स्टॉक्स को चेज कर रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं, ये जो टाइम होता है ना 12 से लेकर लगभग 1:30 के बीच का और 2 बजे के बीच का, यहाँ निफ्टी बैंक रेस्ट ले, लेकिन जो डिसाइसिव मूव यानी 37,500 का या 37,550 के ऊपर का देना है, ये पोस्ट आई थिंक 2 ही देगा। अच्छा, एक क्लास ऑफ जो स्टॉक्स है ना, मैं आपके स्क्रीन पर देता हूं। पिडिलाइट, अभी टाइटन को डिस्कस किया, टाइटन। तीसरा है एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये जिसको हम मोटे तौर पे FMCG बास्केट पे रखते हैं। ये सारे के सारे आके डिलीवर करते हुए डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स। तो आप 12 से लेकर पॉसिबली अगर आप देखें 2:30 के बीच में इन स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। मोमेंटम सुपर हो रहा है। लुक एट पिडिलाइट, अनचार्टेड टेरिटरी में 2670, आज अगर आप देखें कल के पॉइंट के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करा। लुक एट बर्जर, आपकी स्क्रीन पे 793। और एक और चीज याद रखिएगा जो कि कहना चाहिए आपको, अगर आप एक स्क्रीन पे क्रॉस चार्ट देखें, प्ले करने की कोशिश करिए एज अ ट्रेडर। वो डिफरेंशियल जो कि एक क्रिएट हो गया है, सस्टेन कर रहा है, बना हुआ है बिटवीन एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में, तो उसको प्ले करने की कोशिश करिएगा। बाकी अगर आप देखें जो ये बजट की थीम है उसके अंतर्गत सुबह से अगर आप देखें चंबल फर्टिलाइजर्स काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ और 440 के जोन में आके ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छा खासा स्विंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक व्यू अपना जरा 1-2 स्टॉक्स पर और जाहिर कीजिएगा यहाँ पर अमित। लेट्स ब्रिंग एस्ट्रल, आपकी स्क्रीन पे 2462 पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। पिडिलाइट को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? 2673 नेक्स्ट पॉसिबल जोन, इसका क्या लग रहा है आपको जहां पर ये स्टॉक जाएगा? पिडिलाइट में कल हमने वीरेंद्र जी बहुत ही अच्छा मूव देखा था। कल ही इसमें ब्रेकआउट आया था, कल हमने इसमें 4% का मूव देखा था, आज फिर हम इसमें 2% का मूव देख रहे हैं। तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है पिडिलाइट में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से पिडिलाइट में हम 40 से 50 रुपए की तेजी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अभी और देख सकते हैं पिडिलाइट में। देखिए, वाकई इन स्टॉक्स के साथ अनचार्टेड टेरिटरी, ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, ओवरबॉट इंडिकेटर्स, ये शब्द अभी आप देखिए काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सारे स्टॉक्स डे हाई पर आके ट्रेड करते हैं। खैर, एक इंडेक्स जो है निफ्टी जो है वो डे हाई पर आ गया है 17,851 पे। याद रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी जाए 17,900 की तरफ, और एक लेवल याद रखिएगा 17,904, उस पे आए तो हैंडसम प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा और फिर वक्त दीजिएगा आप कॉल राइटर्स को, क्योंकि कॉल राइटर्स को भी इतने सब्सटेंशियल मूव के बाद एक वक्त चाहिए होता है आई थिंक कॉल्स के प्रीमियम्स को ईट करने के लिए। तो वो एक लेवल अपने जहन में रखिएगा। आपकी स्क्रीन पे बजाज पेंट्स डे हाई, टाटा कम्युनिकेशन डे हाई, एशियन पेंट्स डे हाई। अच्छा मूव इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे सस्ता ऑप्शन।